भक्तों, फाल्गुन मास का पवित्र समय चल रहा था। ये मास देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त करने का समय माना जाता है। इस पवित्र मास में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश की भक्ति करता है, उसके जीवन की सभी पीड़ाएं, सभी बाधाएं और सभी दुख स्वयं समाप्त हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वो अत्यंत सरल, दयालु और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ था। उसके जीवन में ना तो धन था, न सुख था और ना ही कोई सहारा था। उसके हर कार्य में कोई न कोई बाधा आ जाती थी। वो जो भी काम शुरू करता, वो किसी न किसी कारण से अधूरा रह जाता। धीरे धीरे वो पूरी तरह निराश हो गया। एक दिन वो अत्यंत दुखी होकर गांव के बाहर बह रही नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख और कष्ट क्यों हैं? कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। उसी समय वहां से एक वृद्ध संत गुजर रहे थे। उन्होंने माधव को दुखी देखा और उसके पास आकर पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? माधव ने अपनी सारी पीड़ा संत को बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं का अंत केवल भगवान गणेश की भक्ति से ही हो सकता है। विशेषकर फाल्गुन मास में उनकी भक्ति करने से जीवन के सभी दुख और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। माधव ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में मेरी पीड़ाएं समाप्त हो सकती हैं? संत बोले, हाँ पुत्र, यदि तुम सच्चे मन से भगवान गणेश की इस दिव्य कथा को सुनो और उनकी भक्ति करो, तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। ये कहकर संत वहां से चले गए। माधव के हृदय में एक नई आशा का संचार हुआ। अगले ही दिन वो गांव के गणेश मंदिर गया। उसने पहली बार सच्चे मन से भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़े। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन की सभी बाधाएं दूर कर दीजिए। मुझे आपकी शरण में स्थान दीजिए। उस दिन से माधव ने प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू कर दिया। वो हर दिन भगवान गणेश की पूजा करता, उनकी कथा सुनता और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका मन शांत होने लगा। उसके हृदय में विश्वास और भक्ति बढ़ने लगी। एक रात जब वो मंदिर में बैठकर भगवान गणेश का ध्यान कर रहा था, अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तेजस्वी था कि पूरा मंदिर उस प्रकाश से भर गया। माधव की आंखें अपने आप बंद हो गईं। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। उसके सामने स्वयं भगवान गणेश अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके मुख पर करुणा और प्रेम की अद्भुत झलक थी। उनके एक हाथ में मोदक था, दूसरे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा थी और उनके चरणों के पास उनका प्रिय वाहन मूषक विनम्रता से बैठा हुआ था। भगवान गणेश को अपने सामने देखकर माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और कांपती हुई आवाज में बोला, हे विघ्नहर्ता, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। भगवान गणेश ने प्रेम और करुणा से भरी वाणी में कहा, पुत्र माधव, तुम्हारी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने फाल्गुन मास में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरी भक्ति की है, इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। माधव ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन में केवल दुख और बाधाएं हैं। कृपया मेरी पीड़ाओं को समाप्त कर दीजिए। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज से तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, सच्ची भक्ति और विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। यह कहकर भगवान गणेश ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ माधव के सिर पर रखा। उसी क्षण
माधव के पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। उसके हृदय से सभी भय और दुख समाप्त हो गए। कुछ ही क्षणों में भगवान गणेश अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी कृपा हमेशा के लिए माधव के साथ रह गई। अगली सुबह जब माधव उठा तो उसे अपने जीवन में एक नया उत्साह और नई शक्ति का अनुभव हुआ। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। धीरे धीरे उसके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगी। उसे एक अच्छा कार्य प्राप्त हुआ। उसके घर में सुख और समृद्धि आने लगी। जो लोग पहले उसे कमजोर और असफल समझते थे, अब वही लोग उसका सम्मान करने लगे। लेकिन माधव कभी भी अपनी भक्ति से दूर नहीं हुआ। वो हर दिन मंदिर जाता और भगवान गणेश को धन्यवाद देता। एक दिन गांव में एक व्यक्ति उसके पास आया। वो अत्यंत दुखी था। उसने कहा, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख हैं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। माधव मुस्कुराया और बोला, फाल्गुन मास में भगवान गणेश की इस दिव्य कथा को सच्चे मन से सुनो। विघ्नहर्ता स्वयं तुम्हारी सभी पीड़ाओं को समाप्त कर देंगे। भक्तों, भगवान गणेश अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। फाल्गुन मास में उनकी भक्ति करने से विशेष फल प्राप्त होता है। जो भी भक्त इस दिव्य कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन की सभी पीड़ाएं, सभी बाधाएं और सभी दुख स्वयं समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। भक्तों, भगवान गणेश के उस दिव्य आशीर्वाद के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो पहले जैसा असहाय और दुखी युवक नहीं रहा था, बल्कि उसके जीवन में एक अद्भुत स्थिरता और विश्वास आ गया था। उसके हर कार्य में अब सफलता मिलने लगी थी, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में आया था। अब उसके हृदय में कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। केवल भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था। समय बीतता गया और फाल्गुन मास का प्रभाव पूरे गांव में फैलने लगा। अब केवल माधव ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य लोग भी भगवान गणेश की भक्ति करने लगे थे। हर सुबह मंदिर में भक्तों की भीड़ लगने लगी। ओम गंग गणपतये नमः की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजने लगी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वो अत्यंत दुखी और परेशान था। उसका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। जब उसे माधव के बारे में पता चला, तो वो उसके पास आया और बोला, भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन के सभी दुख भगवान गणेश की कृपा से समाप्त हो गए हैं। कृपया मुझे भी मार्ग दिखाओ। माधव ने शांत स्वर में कहा, भगवान गणेश सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। यदि तुम सच्चे मन से फाल्गुन मास में उनकी इस दिव्य कथा को सुनो और उनकी भक्ति करो, तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। व्यापारी ने माधव की बात मानी। वो प्रतिदिन मंदिर जाने लगा। वो पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश की कथा सुनता और उनका नाम जप करता। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार होने लगा। उसका व्यापार फिर से चलने लगा। उसके जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। वो समझ गया कि ये सब भगवान गणेश की कृपा का ही परिणाम है। भक्तों, भगवान गणेश केवल धन और सफलता ही नहीं देते, बल्कि वे अपने भक्तों के जीवन से दुख, भय और पीड़ा को भी समाप्त कर देते हैं। फाल्गुन मास में उनकी भक्ति करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये वही पवित्र समय होता है जब भगवान गणेश अपने भक्तों की पुकार को तुरंत सुनते हैं। एक दिन माधव मंदिर में बैठा भगवान गणेश का ध्यान कर रहा था। अचानक उसे फिर से वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि भगवान गणेश फिर से उसके सामने प्रकट हुए हैं। भगवान गणेश ने कहा, पुत्र माधव, तुमने मेरी भक्ति का प्रचार करके अनेक लोगों के जीवन को सुख और शांति से भर दिया है। इसलिए आज से जो भी भक्त फाल्गुन मास में मेरी इस दिव्य कथा को सच्चे मन से सुनेगा, उसके जीवन की सभी पीड़ाएं और बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी।
ये कहकर भगवान गणेश ने अपना आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। माधव की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश की भक्ति करने से जीवन के सभी दुख और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान गणेश के उस दिव्य वरदान के बाद पूरे गांव का वातावरण पूरी तरह बदल गया था। अब वहां केवल साधारण जीवन नहीं था, बल्कि हर ओर भक्ति, विश्वास और दिव्यता का अनुभव होने लगा था। जो गांव पहले दुख और संघर्ष के लिए जाना जाता था, अब वही गांव भगवान गणेश की कृपा के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। माधव का जीवन अब पूरी तरह भगवान गणेश को समर्पित हो गया था। वो हर दिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले मंदिर जाता, भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम करता और ओम गंग गणपतये नमः